दोस्तों स्वागत करता हूं एक और वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है राजवीर राजपूत और आपने लॉगिन किया है समाधान डॉक्टर। आज की वीडियो भी रहेगी डायबिटीज़ के ऊपर। काफ़ी लंबे समय के बाद आया हूं, इसके लिए माफ़ी चाहता हूं आपसे। कुछ निजी कारण हो गए थे जिस वजह से वीडियोज़ नहीं बना पाया, लेकिन अब कंटिन्यू आपको वीडियो मिलेंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि डायबिटीज़ को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। डायबिटीज़ जो टाइप 2 डायबिटीज़ है उसको कुछ बेसिक अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस करके बड़ी आसानी से इस डायबिटीज़ को हम कंट्रोल कर सकते हैं। यही इस वीडियो में जानेंगे। देखिए दोस्तों, रियल डायबिटीज़ तो टाइप 1 डायबिटीज़ होती है जिसमें पेन क्रियाज बिल्कुल भी इंसुलिन नहीं बनाती, बाहर से इंसुलिन लेना पड़ता है। और किसी समय लगभग आज से 100 साल पहले टाइप 1 डायबिटीज़ की खोज हुई थी और आज भी वो डायबिटीज़ एज इट इज़ है, उसमें इंसुलिन बाहर से लेना पड़ता है। लेकिन टाइप 2 जो डायबिटीज़ है, इस डायबिटीज़ में इंसुलिन बॉडी के अंदर बनता है या फिर कम बनता है। इंसुलिन बनता है तो कई बार बॉडी इंसुलिन को रेजिस्टेंस करने लग जाती है, बॉडी इंसुलिन को लेके सेंसिटिव कम हो जाती है। तो हम इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक करके बॉडी की इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ा के और टाइप 2 डायबिटीज़ को मैनेज कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो जो डायबिटीज़ बढ़ने का जो कारण होता है वो आपकी ख़राब लाइफस्टाइल है। बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिए। अगर आप अपनी लाइफस्टाइल को बिल्कुल ख़राब करके चलते हैं, उसमें एक्सरसाइज नहीं करते, खाने पे कंट्रोल नहीं करते, वज़न आपका बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो टाइप 2 डायबिटीज़ आपको हो जाएगा। बॉडी इंसुलिन को रेजिस्टेंस करने लग जाएगी और जब शरीर के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है तो उसके साथ साथ कई बीमारियां और पनपने लगती है। इसलिए टाइप 2 डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले तो हमें हमारी लाइफस्टाइल में चेंज करना है। जी हाँ दोस्तों, मैं फिर कहूँगा, टाइप 2 डायबिटीज़ मैनेज करना कोई बड़ी बात नहीं है। टाइप 2 डायबिटीज़ को रिवर्स करना भी कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप कुछ अपनी लाइफस्टाइल में चेंज कर लें तो टाइप 2 डायबिटीज़ को बहुत अच्छे से मैनेज भी कर सकते हैं और अगर अच्छे से मेहनत करेंगे तो इसे रिवर्स भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें करना क्या है, जैसे ही हमें डायग्नोस हो जाए कि हमें टाइप 2 डायबिटीज़ है, या फिर ये कहें कि डायग्नोस होने से पहले हमें प्री डायबिटीज़ का पता लग जाए, या फिर हमें ये एहसास होने लग जाए कि हमारी लाइफस्टाइल ख़राब हो चुकी है, हमारा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, ठीक है, हमारा खाने के ऊपर कंट्रोल नहीं है, इन फ्यूचर हम डायबिटिक हो सकते हैं। अगर ऐसा एहसास भी हो जाए तो पहले ही अपने आप पर ब्रेक लगा लेना चाहिए ताकि हम उस खड्डे में गिरने से पहले ही बच जाएं। फिर भी अगर उस खड्डे में गिर गए तो उस खड्डे से निकलने का कुछ टिप्स हैं, कुछ आसान तरीके हैं। उन तरीकों को आप फॉलो करके डायबिटीज़ नाम के उस खड्डे से बाहर भी निकल सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये डायबिटीज़ का जो भूत, ये जो भय है जो आपके दिमाग में घर कर गया है, इसको आप बाहर निकाल दीजिए। क्योंकि जो डर है वो किसी भी बीमारी का इफ़ेक्ट 10, 15, 20 गुना बढ़ा देता है। अगर उस भय को आप कंट्रोल कर लो तो उस बीमारी से लड़ने की आपकी क्षमता बढ़ जाएगी, उस बीमारी का इफ़ेक्ट भी कम हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं हर वीडियो में कहता हूँ, डायबिटीज़ का भय आप अपने अंदर से निकाल दीजिए। डायबिटीज़ कोई बीमारी नहीं है, ख़राब लाइफस्टाइल है। इसको आप सही करके डायबिटीज़ को मैनेज कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। तो सबसे पहले YouTube के ऊपर ऐसे बहुत से वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगे जिसमें अलग अलग प्रोडक्ट आपको ऑफ़र किए जाएंगे, अलग तरह का आटा आपको ऑफ़र किया जाएगा और आपको इतना फोर्स कर दिया जाएगा कि आप इतना डर जाएंगे कि डरने के बाद आप उन लोगों के प्रोडक्ट खरीदने के लिए मजबूर हो जाएंगे। दोस्तों, ये तो आपको भी पता है कि कोई चीज़ बेचने के लिए उस चीज़ का अच्छे से प्रचार करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, उसको डिज़ाइन करना बहुत ज़रूरी है। जो भी लोग डायबिटीज़ के जो प्रोडक्ट बनाती है, शुगर फ्री प्रोडक्ट बनाती है, वो उन चीज़ों को बेचने से पहले डायबिटीज़ नाम से आपको इतना डरा देते हैं कि आप मजबूर हो जाते हैं उनके प्रोडक्ट खरीदने के लिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि एक एक्चुअल टारगेट होता क्या है शुगर का, जो डायबिटिक जिसको हम डायबिटीज़ बोलते हैं। खून के अंदर कितनी शुगर होनी चाहिए जिसे हम डायबिटीज़ कह सकते हैं। तो उसमें जो खाली पेट जो ग्लूकोज है वो 110 और खाना खाने के 2 घंटे बाद 140 तक इन्होंने क्राइटेरिया रखा है। तो क्या वास्तव में यही क्राइटेरिया है आज की डेट में?
इस क्राइटेरिया को कितने % लोग फॉलो कर सकते हैं? एक पर्टिकुलर एज के बाद इस क्राइटेरिया को फॉलो करना पॉसिबल नहीं है। यहाँ तक कि आज मैं भी 40+ एज का हूँ, तो मैं भी इस क्राइटेरिया को फॉलो नहीं कर सकता कभी कभी कि खाली पेट मेरी 110 रहे, खाना खाने के 2 घंटे बाद 140 आए। खाली पेट 130 भी आ सकती है, 140 भी आ सकती है, 150 भी आ सकती है। इसके बहुत से कारण हैं, बहुत से रीज़न हैं, जो कि नेचुरल रीज़न है, कोई प्रॉब्लम उससे नहीं होती अगर वो 140 150 आ रही है। तो खाना खाने के 2 घंटे बाद भी 140 तक कंट्रोल करना डिफ़िकल्ट हो जाता है पर्टिकुलर एक एज के बाद। तो क्या 140 और 110 ये परफेक्ट एक टारगेट है? जो लोग अपने प्रोडक्ट का प्रचार करते हैं वो 110 और 140 जो ये एक रिकॉर्ड है, यहीं तक शुगर रखने के लिए बोलते हैं, और बोलते हैं इससे ज़्यादा हुआ तो आप डायबिटिक होंगे, क्योंकि उनको पता है कि पर्टिकुलर एक एज के बाद खाली पेट 110 और खाना खाने के 2 घंटे बाद 140 व्यक्ति नहीं रख सकता। ये ब्रेकेबल होगा ही होगा, ये जो टारगेट है ये टूटेगा ही टूटेगा, और ये टूट गया तो वो बोलेंगे कि आप डायबिटिक हो, आपको ये प्रोडक्ट लेना है। एक एज के बाद आप इस टारगेट को रख नहीं पाएंगे, क्योंकि कितनी ही कोशिश कर लें आप खाली पेट 110 नहीं रख पाते कई बार, और खाना खाने के 2 घंटे बाद 140 नहीं रख पाते। वो लोग आपको डरा देते हैं, आपको डरा के ना अपना प्रोडक्ट बेच देते हैं। तो क्या ये एक पत्थर की लकीर है? मतलब कि 140 और 110 एक लकीर है, इससे ऊपर अगर चला गया तो क्या आप डायबिटिक हैं? नहीं दोस्तों, आप अपना शुगर लेवल 24 आवर में 180 तक मैनेज करके चलें। यानी कि आपको किसी भी हालत में 180 से ऊपर नहीं जाना देना खाना खाने के 2 घंटे बाद। खाना खाने के तुरंत बाद अगर आपका 200 जा रहा है, 250 जा रहा है, 350 जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। खाना खाने के 2 से 2.5 घंटे के अंदर अंदर वो शुगर 180 तक आ जाना चाहिए। यानी कि आपका खाना खाने के 2 से 2.5 घंटे के बाद 180 तक शुगर लेवल आ रहा है तो आप डायबिटिक नहीं हैं। एक पर्टिकुलर एज के बाद आप खाली पेट 130 135 तक रख सकते हैं, और खाना खाने के 2 घंटे बाद या 2.5 घंटे बाद तक 180 तक रख सकते हैं, तो आप डायबिटिक नहीं है। क्योंकि दोस्तों 180 तक अगर आपका शुगर रहता है तो वो जो ग्लूकोज है वो आपके ऑर्गन्स को हिट नहीं करता, ऑर्गन्स को डैमेज नहीं करता। 180 के ऊपर अगर शुगर लेवल रहता है और लंबे टाइम तक रहता है, ध्यान रखिए 180 से ऊपर लॉन्ग टाइम तक शुगर बना रहता है, देन 3 दिन 4 दिन 5 दिन आपका 180 200 250 बना रहता है कंटिन्यू, तब किडनी उसको पेशाब के रास्ते आपके शरीर से पास आउट करेगी। वो भी लगातार 2 से 3 दिन तक 180 से ऊपर अगर बना रहता है तो आपने खाना खाया, हाई कार्ब्स की चीज़ें खाई, मीठा खाया, आपका शुगर 250 चला गया, 300 चला गया, लेकिन वो शुगर लौट के 2 घंटे बाद 2.5 घंटे बाद 180 पर या 180 से नीचे आ जाता है, तो फिर उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके किसी भी अंग को कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आप अपने शुगर लेवल को 180 तक कंट्रोल कर लेते हैं। तो भूल जाइए 110 और 140 का टारगेट, भूल जाइए आपको खाली पेट 110 रखनी है, खाना खाने के 2 घंटे बाद 140 रखनी है। आप एक नया टारगेट लेके चलें कि आपकी खाली पेट 125 से 130 तक आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, और खाना खाने के 2 घंटे बाद आपकी शुगर 180 तक बनी रहती है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये टारगेट आप लेके चलेंगे तो ये जो अनाप शनाप वीडियोज़ आते हैं यूट्यूब के ऊपर, अपने प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, वो जब जाल फेंकेंगे 140 110 का, तो उस जाल में आप नहीं फंसेंगे। तो सबसे पहले तो ये। दूसरा, आपको अपना बॉडी वेट कम करना है। अगर आप ओवर वेट हैं तो लगभग 10 किलो वेट आप अपनी बॉडी से कम कीजिए, चाहे आप मैराथन रनिंग करके कीजिए, हल्की फुल्की डाइटिंग करके कीजिए, रनिंग करके कीजिए, एक्सरसाइज करके कीजिए। अगर आप अपनी बॉडी का टोटल वेट से 5 से 10 केजी वेट को लूज़ कर देते हैं तो भी आपका शुगर मेंटेन हो जाएगा। दूसरा, आपको इमीडिएट अपनी किचन से
जो ये प्रोसेस फूड है जिसके अंदर चीनी आती है और मैदा आती है, चीनी और मैदा को इमीडिएट बंद करना पड़ेगा, यानी रसोई से बाहर निकालना पड़ेगा। आपको चीनी बंद करनी पड़ेगी, आपको प्रोसेस फूड में मैदा बंद करनी पड़ेगी। आटा, जिस आटे की आप रोटी खाते हैं गेहूं की, उसको आप मल्टीग्रेन कर लीजिए, उसमें 2-3 मोटे आटे और मिला लीजिए और कोशिश कीजिए बगैर छने हुए आटे की आप रोटियां खाएं। इसके अलावा खाने में सबसे ज़्यादा आप सलाद रखेंगे। सलाद में हाई फाइबर होता है जिससे आपका डाइजेस्टिक सिस्टम भी अच्छा होता है, पाचन तंत्र भी आपका सही से काम करेगा और आपकी जो शुगर लेवल है वो भी मेंटेन रहेगी। दूसरा, आप हमेशा जब खाना खाएं तो उसमें मिक्स खाना खाएं, यानी कि आपको प्रोटीन भी मिलना चाहिए, आपको कार्ब्स भी मिलने चाहिए, आपको फाइबर भी मिलना चाहिए और आपको फैट भी मिलना चाहिए। जब आप ये मिक्स कंटेंट खाएंगे और आपके शरीर के अंदर जब वो मिक्स कंटेंट जाएंगे तो वो जो शुगर जो रिलीज होगा आपके खून के अंदर, उस शुगर के रिलीज होने की स्पीड को कम कर देंगे। ये सारे कंटेंट कंपाउंड एक साथ मिल के पेट में रहेंगे तो शुगर रिलीज़ का जो स्पीड है वो स्लो हो जाएगी। अब जब शुगर रिलीज़ की स्पीड स्लो हो जाएगी तो जो आपका इंसुलिन मान लो कम बन रहा है तो वो कम इंसुलिन भी उस कार्बोहाइड्रेट को, उस जो रिलीज़ होने वाली शुगर को जो धीरे धीरे करके रिलीज़ हो रही है उसको अच्छे से कंट्रोल कर लेगा। तो आपको हमेशा मिक्स खाना खाना है। तीसरा, एक खाने से दूसरे खाने के बीच में आपको गैप बढ़ाना है, यानी कि आपको दिन भर नहीं खाना है, दिन भर मुंह नहीं चलाना है। एक खाने से दूसरे खाने के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा 8 घंटे और कम से कम 6 घंटे का आप अंतर रखेंगे। इसके बीच में आप हल्का स्नैक्स ले सकते हैं, सलाद ले सकते हैं, काजू बादाम खा सकते हैं हल्का बीच में। खाना, एक खाने से दूसरे खाने के बीच में 8 घंटे का नहीं तो 6 घंटे का गैप आपको लेके चलना है। खाने के अंदर आपको हाई कार्ब्स की चीज़ें बंद करनी है, मीठा, चीनी बंद करनी है, मैदा, प्रोसेस फूड बंद करने हैं। इसके अलावा जंक फूड जो मार्केट में मिलते हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, पास्ता, ये बंद करना है। दूसरा, ऑयल, रिफाइंड ऑयल जो आते हैं वो बंद करने हैं और मार्केट के अंदर जो ऑयल यूज़ करते हैं जहां आप खाना खाते हैं वो एक ही ऑयल को बार बार गर्म करते हैं, आपको वो बंद करना है। आप घी में चीज़ें बना के खाएँ, आप मस्टर्ड ऑयल में चीज़ें बना के खाएँ, पीनट्स ऑयल में आप चीज़ें बना के खाएँ, तो वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। तो दोस्तों, शुगर जो है उसको आप हरा सकते हैं, इसे सिर्फ समझने की ज़रूरत है। इससे आपको डरना बिल्कुल नहीं है। शुगर कोई बीमारी नहीं है, आपकी ख़राब लाइफस्टाइल है। ख़राब लाइफस्टाइल को अगर आप कंट्रोल कर लेंगे तो शुगर बिल्कुल मेंटेन हो जाएगी। दोस्तों, हम जल्द ही एक डाइट चार्ट शुरू करने वाले हैं, डाइट के ऊपर वीडियो बनाने वाले हैं कि आप 7 दिन में कौन कौन सी डाइट खाएं अगर आप शुगर को कंट्रोल करना चाहते हैं, मैनेज करना चाहते हैं, रिवर्स करना चाहते हैं। तो जो लोग ये वीडियोस देखना चाहते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब जैसे ही हम वो वीडियो बनाएं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब अपने दोस्त राजवीर को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, बाय बाय।